मसीह यसु के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में आज फिर मैं कलाम खुदा के सेशन में आप सबको खुशामदीद करता हूँ और इस बात के लिए खुदा का नहाय शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और कलाम मुकद्दस की इन खूबसूरत बातों को सीखने के लिए तैयार हैं। मेरी एक इल्तमास है आप सबसे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप पहली दफ़ा इस चैनल को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसे अपने दूसरे दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियोस दूसरों तक भी पहुंचकर बहुत सी बरकतों का सबब बने। मेरा नाम पास्टर शहजाद है और आज कलाम मुकद्दस के इस सेशन में मैं आपके साथ हूँ। आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आइए मुकद्दस कलाम को खोलते हैं और यहाँ आज का जो हवाला हम सब यहाँ सीखने हैं वो है ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर 91। बड़ा मशहूर मारूफ ये ज़बूर है और बहुत से लोगों का ये अकीदा है कि जब मुसीबत हो, परेशानी हो तो बहुत सारे लोग इसे पढ़कर अपने आप में बड़ी शादमानी को जो है वो महसूस करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात सीखेंगे कि खुदा किस तरह से अपने लोगों के साथ काम करता है, कैसे उन्हें छुड़ाता है और वो कौन से लोग हैं जिनको वो छुड़ाता है। आइए मेरे साथ जरा खोलिए ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर 91 है और उसकी आयत नंबर 14 पर हम गौर करेंगे तो यहाँ लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बहुत बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, इस बात पर जब हम गौर कर रहे हैं कि हम कैसे खुदा हमारे साथ काम कर सकता है, कैसे वो हमें छुड़ाता है, उसके लिए सबसे ज़बरदस्त जो शर्त है वो ये है कि हम अपना दिल अपने खुदा के साथ लगाएं। अपने दिल को, अपने ईमान को जो हमारी रूहानी सेहत और ज़िंदगी का लंगर है, हमें वो जो है वो क़याम बख्शता है। हमने अपने ईमान को, अपने दिल को अपने खुदा के साथ जोड़ना है। याद रखिए, जब तक हमारा दिल खुदा के साथ नहीं जुड़ता तब तक हम कोई फैसला भी नहीं ले सकते। और जब हमारा दिल हमारे खुदा के साथ जुड़ जाता है फिर हम जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है नतीजा खेज फैसला ले सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा दिल दुनिया के कामों और दुनिया के ख्यालों और दुनिया के मददगारों के साथ लगा हुआ है तो याद रखें, इंसान किसी की भी ऐसी मदद नहीं कर सकता जैसी मदद आसमान पर से आपके लिए आती है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि खुदा आपके लिए मददगार भेजता है। और जब हमारा दिल हमारे खुदा के साथ लगा होता है तो बाइबल कहती है वो इत्मीनान जो समझ से बालातर है हमारे दिलों और ख्यालों में वो सुकून करता है। याद रखिए, जब तक हम अपना दिल इस दुनिया में लगाए रखते हैं तब तक दुनिया की चीज़ों को तो शायद हम हासिल कर सकते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ों को तो हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आसमान की बादशाही और उसकी चीज़ों को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। और फिर लोग अक्सर ये कहते हैं, इतनी दुआएं भी करवाई हैं, इतनी इबादत में भी जाते हैं, लेकिन हमारा ये मसला सालों से हल नहीं हो रहा। उसके पीछे जो रीज़न है, उसके पीछे जो वजह है वो यही है कि उन लोगों का दिल खुदा के साथ नहीं लगा होता। और बड़ी ज़बरदस्त बात ज़बूर ही की किताब में लिखी है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। मेरे अजीजों, हमने अपना दिल अपने खुदा के साथ लगाना है। और आप में से सब लोग ये जानते होंगे कि जब हमारा दिल जहाँ लगा होता है तो हम वहाँ ही की बात को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अगर हमारा दिल हमारे खुदा के साथ लगा हो तो खुदा के जो मंसूबे हैं हम ज़्यादा तरजीह खुदा के मंसूबों को देते हैं।
और इसलिए लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। जब मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ इंसान के ऊपर आ जाती है तो फिर इंसान को एक बड़े मददगार की जो है वो ज़रूरत महसूस होती है। उसको ऐसे मददगार की ज़रूरत महसूस होती है कि जो उसे छुड़ा सके, उसे बचा सके, उसको अपनी तरफ से वो प्रोटेक्ट कर सके। और उसके लिए बाइबल मुकद्दस कहती है, चूंकि उस शख्स ने खुदा के साथ अपने दिल को लगा लिया है, उसने खुदा से अपनी हर एक ज़रूरत को व्यवस्था कर लिया है, उसने दुआओं में अपने खुदा को अपना सब कुछ दे दिया है, और फिर आसमान पर से एक ज़बरदस्त डिसीजन उसकी ज़िंदगी के लिए जो है वो उसकी फेवर के लिए जो है डिवाइन फेवर उसे मिलती है, इलाही फेवर उसे मिल जाती है। और वो फेवर क्या है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। मेरे अजीजों, अगर आप भी छूटना चाहते हैं, अगर आज तक आपका दिल खुदा के साथ नहीं लगा, तो मैं आज आपको इस बात के लिए दावत देना चाहता हूँ कि अपने दिल से, अपने ईमान से अपने खुदा के साथ व्यवस्था हो, क्योंकि वही छुड़ाता है। वही एक वाहिद खुदा है जो हमें बहाल करता है, जो हमें रिहा करता है, जो हमें शादमान बनाता है, जो हमें तसल्ली देता है, मुश्किलों परेशानियों से हमें छुड़ा लेता है। और उसके बेटे यीशु के लहू से हमारी खलासी, मुखलसी और रिहाई हुई है। और बाइबल ये कहती है कि हमारी खलासी किसी रुपए पैसे से, सोने चांदी से, ये दुनिया की महंगी से महंगी चीज से नहीं हुई, बल्कि हमारी जो खलासी है वो यीशु के लहू से हुई है। यीशु के लहू ने हमें पाक कर दिया है। यही सबब है अब हमारा दिल जो है वो दहशतनाक दिल नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो संगीन दिल तुमसे ले लेगा और गोश्तीन दिल तुम्हें देगा। मेरे अजीजों, हमारे पास खुदा से डरने वाला दिल मौजूद है। फिर इस दिल में सिर्फ खुदा की मोहब्बत को कायम रखें, खुदा के बड़े कामों पर ईमान रखें। यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16 आयत बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए जहां हमारा दिल लगा होता है वहां से हमारे लिए फेवर मिलती है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप दुनिया में अपने दिल को लगाए हुए हैं, दुनिया वालों पर अपने दिल की जो है वो आपने उम्मीदें लगाई हुई हैं, तो फिर शायद दुनिया में चंद रोजा खुशी आपको मिल सके, दुनिया के अंदर आपको कुछ दिनों की जो है वो खुशियां मुयसर हैं। लेकिन याद रखिए, जब दिल खुदा के साथ लगा होता है तो फिर खुशियां भी हमेशा की होती हैं और जिंदगी भी हमेशा तक रहती है। मेरे अजीजों, हमने इस इस पूरी बात को समझना है, और जब हम दिल अपने खुदा के साथ लगा लेंगे तो फिर वो हमें छुड़ाने के लिए तैयार है। आप मुश्किलों में हैं, आप कर्जों की लानतों में हैं, आप बीमारी की लानतों में हैं, आप बुरी रूहों के कब्जा की लानतों में हैं, मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अपने दिल को पूरे तौर से खुदा के साथ लगाइए। अपने दिल को पूरे तौर से खुदा की जो बड़ी बातें हैं उनके साथ लगाना शुरू कीजिए। सबसे अच्छी बात, ये बाइबल मुकद्दस हमारे साथ रहती है। बाइबल मुकद्दस हमारे साथ इस वजह से है कि हम शैतान के कामों पर गालिब आ सकें, हम शैतान के कामों को मिटा सकें। और बाइबल कहती है खुदा का बेटा आ गया है ताकि इब्लीस के कामों को तबाह करे। आपने आज तक अगर अपना दिल खुदा को नहीं दिया, तो फिर आज आपको दावत देता हूँ, अपने दिल को खुदा को दीजिए, अपनी सारी मुश्किलें परेशानियों को अपने खुदा के हजूर में रखिए, और फिर उसके लिए घंटों दुआ में झुकें। याद रखें, आपकी 10 मिनट की दुआ, 20 मिनट की दुआ आपके हालात को नहीं बदल सकती। आपका जैसा केस है वैसी ही पावरफुल प्रेयर आपके पास होनी चाहिए, ताकि वो शैतान के कामों को हिला कर रख दे और वो शर्मिंदा होकर आपको छोड़कर चला जाए। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, और खुदा इंतजार में रहता है कि कब मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी तरफ आएगी और अपना दिल मेरी तरफ माइल करेगी, तो मैं उसे छुड़ाऊंगा। खुदा बड़ा औसम खुदा है, खुदा मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। कलाम के इस खूबसूरत हिस्सा से खुदा आपको बहुत सी बरकत में शामिल हाल रखे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।